ये लगभग एक कार्यक्रम हमने 20 तारीख को चुनाव के अगले दिन ही तय किया था कि हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। और इस विषय पे हमने वीरेंद्र प्रधान जी से भी बात की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी तरह का ठोस हमें जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग सहारनपुर चले गए। यहाँ से लगभग सहारनपुर 14-15 दिन हम लोगों ने काम किया और वहां पे लगभग 50 से ज्यादा गांव में मैंने मीटिंगें की, कुछ कार्यकर्ता तैयार किए। दूसरा, उसके बाद 16 तारीख को कोर्ट में मेरी एक तारीख थी, वारंट जारी हो गया था एक मामले में समाज के, उसे निपटाया। तो फिर जो है 2-3 दिन उसमें लगे। राठौड़ जी से मैं कहने लगा, मैंने कहा समय नहीं हमारे पास, 4-5 दिन बचे हैं तो पूरे क्षेत्र में घूम भी नहीं पाएंगे, दूसरा कार्यक्रम में अच्छा नहीं महसूस करेंगे हम लोग, इसलिए मैंने कार्यक्रम को रोक दो। फिर राठौड़ जी ने बोला वही बात कि अब कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, 2-3 दिन में जो भी हम लोग घूमेंगे वो लोगों को कलेक्ट करके मेन लोगों को कलेक्ट करें। कल और परसों हम लोगों ने लगभग 20 गांव में, राठौड़ जी लगभग चुनिंदा जो लोग थे गांव के, उन लोगों को टच किया और उन्हीं से हमने कुछ हेल्प भी ली, क्योंकि बिना हेल्प के तो कार्यक्रम होगा नहीं। भीड़ का कार्यक्रम था, भीड़ नहीं बुलाई हम लोगों ने, और भीड़ अगर बुलाते तो फिर टेंट यहाँ लगता पूरा। जो स्कूल के यहाँ पर जिम्मेदार मालिक हैं अरविंद सैनी जी, अरविंद सैनी ना स्कूल के जो मालिक हैं, तेजपाल जी, जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं और मालिक हैं, ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है तेजपाल सैनी जी का। उन्होंने कहा कि जब भी कार्यक्रम करें आप छोटा करें बड़ा करें, ये पूरी जगह आपके कार्यक्रम के लिए है। उनके पिताजी बैठे हुए हैं, बाबू जरा एक बार खड़े हो जाओ, मैं धन्यवाद दूंगा और नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा कि हम लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई। तो बहुत बैठ जाओ बाबू जी, धन्यवाद। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से अगर हटके हम लोग कहीं मेन रोड पे करते कार्यक्रम, 15-20 हजार रुपए कोई बैंक का ठार वाला लेता, और इतनी पैसे की व्यवस्था 2-3 दिन में तो नहीं हो सकती थी कुल मिला के ये। उसके बाद हम लोगों ने जो विचार किया है वो ये विचार किया कि भाई हल्दौर क्षेत्र, नेहटौर क्षेत्र पूरा, यहाँ पर कोई भी तथागत बुद्ध से संबंधित हमारे पास कोई ऐसी भूमि या कोई ऐसा स्मारक नहीं है जहाँ पर हम बैठ के इकट्ठा होकर के और कोई विचार कर सके, कोई बात कर सके। तो इसलिए सबसे पहले मैं खुद ये डिसीजन लिया हूँ, निश्चित किया हूँ कि हल्दौर, नेहटौर और नेहटौर के भी 4-5 किलोमीटर के अंदर जो नेहटौर से चाहे आपकी नूरपुर रोड हो, नगीना रोड हो, धामपुर रोड हो या बिजनौर या नजीवाद, इन 4-5 रोड के 3-4 किलोमीटर के दायरे में हम लोग 300-400 गज की जमीन लेकर के एक बुद्ध विहार का निर्माण करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ के जो क्षेत्र के जागरूक और सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो रोड के किनारे पर, हाईवे की नहीं, हाईवे से जो नीचे रोड जाती हैं उन रोड के 100-200 मीटर की दूरी पर भी अगर हमें जमीन मिलती है तो कुछ सस्ती मिल जाएगी। उस पर हम लोग लोगों से हेल्प करके, जो समाज के थोड़ा जिम्मेदार लोग हैं, उनसे चाहे हाथ जोड़े पैर जोड़े, उनसे हम लोग मदद लेकर के उस बुद्ध विहार का निर्माण करेंगे। वहां पे हमारा क्या होगा, एक तो धार्मिक स्थल तैयार हो जाएगा, दूसरा होगा कि हमारे कुछ बच्चे वहां पर एक लाइब्रेरी टाइप में बनाएंगे हम लोग, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था वहां बनेगी जिसमें 25 से 50 बच्चे, चाहे तैयारी करने वाले हो और चाहे वो स्टूडेंट हो, वहां पे रह करके वो अपना पढ़ाई कर सके, एग्जाम की तैयारी कर सके। तीसरा, वहां जो है विपश्यना एक सेंटर बन जाएगा जिसमें 20-25 लोग एक हॉल में बैठ करके विपश्यना की जा सकती हो। तो मैं समझता हूं कि ये सारा काम 300 गज की जमीन में हम लोग कर लेंगे। लैट्रिन, बाथरूम, एक रसोई,
ये प्रोग्राम हम लोगों के दिमाग में सेट हुआ है। बहुत बढ़िया। दूसरा, आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो ये काम हम अभी से शुरू करेंगे, तलाशना जमीन को, और जमीन तलाश के आप लोगों से बात करके इसकी तैयारी की जाएगी ताकि आगे हम लोग कार्यक्रम को तय कर सकें। दूसरा प्रोग्राम बनाया है कि नेहटौर में 4-4, 5-5 गांव के बीच में हम लोग धम्म देशना का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरे जिले को बुलाएंगे, नहीं, पहले जहां हम लोग हैं उसी के आसपास में जो 4-5-6 गांव हैं वहां के लोगों को बुलवाएंगे ताकि वो आसानी से इकट्ठा हो सके और धम्म के मार्ग पर आगे चल सके। बल्कि मेरा तो ये एक दिमाग विचार आया था कि जितने भी यहाँ पर लगातार संत रविदास मंदिर गांव हम लोगों ने बनाए हैं, समाज के लोगों ने बनाए हैं, अगर एक ही बार में समाज तैयार हो जाए कि ये संत रविदास मंदिर बोधिसत्व संत रविदास बुद्ध विहार बन जाए, तो एक ही दिन में बिजनौर के अंदर लगभग मुझे लग रहा है कि 500 से ज्यादा बुद्ध विहार खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस बात को मनाने के लिए हमें अभी समाज को तैयार करना होगा, क्योंकि समाज अभी इस बात को तैयार नहीं है। हमने देखा जब 20-25 साल पहले, 30 साल पहले हम छोटे थे तो उस समय सिर्फ धर्मशालाओं में टूटी फूटी रहती थी और पेशाब करते थे लोग वहीं पे, ताश खेलते थे, वहीं बैठ रहते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिला है और एक झंडा सिर्फ मिलता था संत रविदास जी का पीले कलर का। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि साथ में अब बाबा साहब का जो गोल चक्र का नीला झंडा है अब धर्मशालाओं पे वो भी दिखाई देने लगा। और उसके साथ साथ अब मैं देख रहा हूं कि जितने भी सहारनपुर में तो खैर बहुत मंदिर अच्छे बने हैं, बिजनौर से बेहतर मंदिर जो संत रविदास जी के हैं बहुत बेहतर बने हैं, लेकिन बिजनौर में भी अब अच्छे मंदिरों का निर्माण हो रहा है, समाज जागरूक हुआ है। तो इसी के साथ साथ मैंने एहसास किया कि इन मंदिरों पे अब 3 झंडे दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर का, नीले कलर का और इन सारे कलरों को मिलाने वाला झंडा पंचशील झंडा, जिसमें 5 कलर हैं। पंचशील के झंडे अगर संत रविदास मंदिरों पर, धर्मशालाओं पर लगने लगे तो इससे ये मुझे आभास हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10, 20, 25 सालों में हो सकता है कि हमारे युवा जो आज 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो कल जब 50 साल के होंगे तो निश्चित तौर पे ये सारे संत रविदास मंदिर, ये सब बोधिसत्व रविदास बुद्ध विहारों में तब्दील हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों के जहन में ये बात डालने की आवश्यकता है। तीसरा, अभी क्या है, जैसे यहाँ पे चंदे की बात चल रही थी, कलेक्शन की बात चल रही थी, मदद की बात चल रही थी, तो परसों की बात है हम नन्हेड़ा गए थे। नन्हेड़े में जो भट्टा है, अकेला एक मुंशी वहां पर मुस्लिम समाज का है और हमारे समाज के जो वर्कर है वहां पे लगभग 20 लोग थे। वहां हमारे 20 लोगों की ये हिम्मत नहीं हुई कि इस कार्यक्रम के लिए 10-10 रुपए इकट्ठा करके दे दें। अकेले उस मुस्लिम समाज के लड़के ने 200 रुपए हमें दे दिए, सबसे पहले उसने दिए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें उन लोगों को भी तैयार करना है जो 1000-2000 रुपए नहीं, 10, 20, 50 रुपए वो आसानी से दे सकते हो। देंगे वो लोग, कब देंगे? जब उनके अंदर बुद्ध की चेतना आ जाएगी, उनको लगेगा कि ये हमारा काम हो रहा है, उनको समझ आएगी बातें। क्योंकि जब वो दूसरे धर्मों के दूसरे कार्यक्रमों में अपने 50, 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं, टाइम देते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा और समझ रहा हूं कि हमारे कार्यक्रमों में भी पैसा मिलेगा, मगर उनके अंदर ये बात डालनी होगी कि बुद्ध क्या है और ये धम्म की जो क्रांति है कैसे स्टार्ट हुई है। अभी बिजनौर में हमारे 2 जो पिलर थे समाज के, वो अपना शरीर छोड़ गए। एक तो जगराम बहुत जी, अभी लगभग 3-4 दिन हुए मुझे लग रहा है, परसों की बात है, बहुत लगभग 80 से पहले, 1980 से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जीवन लिया था नागपुर जाकर। 45 साल के बाद तो मैं बहुत बैठता था जाकर के उनके पास, तो वो बोलते थे कि लाल सिंह, आप जैसे लोग
जब धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें जो 30-35 साल पहले हमने जो काम शुरू किया था, हमें लग रहा है कि हमारा काम आगे बढ़ गया है। और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हमने अपने पूर्वजों की बात को आगे बढ़ाने का काम किया, और आगे जब बढ़ाने का काम किया तो हमारी बात बनेगी। और अगर हमने अपने पूर्वजों की, अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना तो फिर समाज की बात आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं रुक जाएगी। जैसे अभी शुरू में योगेंद्र जी ने कहा था कि भाई बाबा साहब ने कहा था कि इस मिशन को आगे न चलाओ तो रोक देना। तो जहां तक मैं पढ़ा, 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब आगरा आए तो आगरा में चक्की पाड़ जो बुद्ध विहार है, वहां पे एक लाखों का जन सैलाब इकट्ठा हुआ था बाबा साहब के लिए, बहुत बड़ा जन सैलाब था। उसी जन सैलाब में ये बात कही उस भीड़ में कि भाई इस भीड़ में से एक भी युवा मेरा वो हाथ खड़ा करे जो इस कारवां को, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे ले जाएगा और आगे बढ़ा करके समाज को आगे ले जाने का काम करेगा। दुख इस बात का हुआ कि इस पूरे जन सैलाब में एक भी युवा ऐसा नहीं था जिसने स्वीकार की वो बात कि मैं इस कारवां को आगे ले जाऊंगा। हम लोग भी पहले बाबा साहब पे कमेंट करते थे, जब मैं दिल्ली तैयारी कर रहा था, कि जैसे कांशीराम ने तो अपना उत्तराधिकारी दिया, लेकिन बाबा साहब ने ऐसी क्यों भूल की कि बाबा साहब समाज को कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। लेकिन जब किताबें पढ़ने को मिली, समाज से बहुत सारी जानकारी मिली, तो फिर पता चलता है कि आगरा की वो घटना जब याद आई, तब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही दुखी मन से कि ये कार्रवाई, आंदोलन, ये मूवमेंट मैं बहुत मुश्किलों से लाया हूं, और इसको अगर आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे मत जाने देना, इसको रोक देना, यहीं पे रोक देना। अगली कोई पीढ़ी आएगी, अगली हमारी कोई जनरेशन आएगी जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा, तो हो सकता है कि वो पीढ़ी इस कारवां को आगे ले जाने का काम करे। तो लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस बाबा साहब की चर्चा हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर के झंडे तहाँ लगाए जा रहे हैं, और रविदास जयंतियों पर और तमाम हमारे बाबा साहब की जयंतियों पर तख्तियों पे लिख करके द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, तो खूब शराब पी करके डीजे पे डांस करते नजर आ रहे हैं। तो ये मैं तो समझता कि ये मूवमेंट नहीं हो सकता है। अभी क्या है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण मेरे सामने है। प्रमाण क्या है? आज पूरे देश में अघोषित मनुस्मृति, अघोषित, वो लागू है, और हम सब लोग उसकी जद में हैं। हमारा कोई नेता, हमारा कोई सोशल वर्कर, हमारा कोई धार्मिक आध्यात्मिक संत वो ये कहे कि हम लोग अपने काम में लगे नहीं, हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं जिस व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर ने नकारने का काम किया, जिस व्यवस्था को संत रविदास जी ने धूमिल करने का काम किया, मिटाने का काम किया। कल मैं एक गांव में गया था, गांव का नाम था मानकपुर गांव था। मेरे साथी तो हम थे। मानकपुर के कौन? हाँ जी, अरविंद के पास भी गए थे। हाँ, तो मैं उनके जब गांव में गया तो जो बहुत जी, क्या नाम था? परवीन बहुत जी, परवीन बहुत जी थे, उन्हें आए कार्यक्रम में आज। तो उनके घर के पास में 15 से 20 बच्चे एक लड़की पढ़ा रही थी। वो क्या थी? पाठशाला, एकलव्य। तो पाठशाला थी। हालांकि पाठशाला हमने भी बिजनौर में 20-22 पाठशालाएं चलवाई थी कोरोना से पहले। लेकिन क्या हुआ, कोरोना आया, कोरोना के आने पर सारी पाठशालाएं रुक गई। फिर जब दोबारा कराने का हमारा मन हुआ, प्रयास किया, तो बच्चों को कॉपी किताबें नहीं जा पाई, वो पाठशाला नहीं चल पाई। तो मैंने जब कल वहां देखा तो एक लड़की सालू नाम की, नीलू नाम की लड़की, वो पढ़ा रही थी। हम गाड़ी खड़ी करके वापस गए उसके पास, तब तक उसने छुट्टी कर दी बच्चों की। तो उसने कहा, जब पूछा हमने, बात किया कि भाई क्या प्रोग्राम है,
उन्होंने बताया सर हम लोग जो है एकल विद्यालय, तुरंत हम समझ गए एकल विद्यालय। एकल विद्यालय मतलब आरएसएस